सो वेलकम बैक टू दिस रिवीजन क्लास ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो अभी हम लोग थोड़े थोड़े करके आपको इजीली करके मैं समझाना चाहूंगा इस चैप्टर को। तो रिवीजन क्लास में स्वागत है आपका। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो छोटा सा मैं रिवीजन आपको इसका करा दूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब एक बिजनेस को जो इफेक्ट करती है तो उसी को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट किस टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एक साथ होकर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और तभी बनती है बिजनेस एनवायरनमेंट। और एक बात, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे बनती है? बाय द कंबाइनिंग फोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जोड़ के बिजनेस को बहुत खराब तरीके से हार्म करती है, इसी को ही कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। और टॉपिक के साथ साथ ना आपको फीचर्स भी आसानी से मिल जाएंगे। कैसे सोचिए तो, डायनेमिक पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं। डायनेमिक कैसे? डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो तो चेंज होता ही रहता है और ये तो बिजनेस को हार्म करेगा ही। तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि बिजनेस थोड़े दिन के लिए शुरू हुआ उसके बाद बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो बिजनेस तो चलता ही रहेगा। तो बिजनेस अगर चलता रहेगा तो हार्म भी तो इसको करता ही रहेगा ना, जब तक ये जिंदा है, मतलब बिजनेस चल रहा है। तो इट इज डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स आपको टॉपिक के साथ ही समझ में आएगा। कैसे? सोच लीजिए, डायरेक्ट फैक्टर्स क्या, जो कि बिजनेस के कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल पे। और इनडायरेक्ट फैक्टर्स क्या? इनडायरेक्ट मतलब जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। तो हो गया हम लोग का दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट हो गया हम लोग का फोर्सेस अफेक्टिंग बिजनेस। फोर्सेस अफेक्टिंग बिजनेस समझ लीजिए, जो भी फोर्स, जो भी फैक्टर्स, जो भी मतलब इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जो भी मतलब रीजन बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाकर जो भी बिजनेस को हार्म कर रही है, वो सब फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। इसलिए इसको, इस पॉइंट को कहा गया है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, या तो आप लिख सकते हो फैक्टर्स दैट हार्म्स द बिजनेस। आप ऐसे करके मतलब टॉपिक समझ गए ना, आप ऐसे ही करके फीचर्स लिख सकते हो। आपको टॉपिक समझ रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस जॉइनिंग टुगेदर टू अफेक्ट द बिजनेस। एक्सटर्नल और इंटरनल जोड़ के भैया बिजनेस को अफेक्ट करती है, इसको ही बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। और जल्दी से जल्दी हम लोग सोच लेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट है तो क्या है? डायनामिक है, हमेशा चलता रहेगा। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर क्या क्या है, बस लिख देना है। नेक्स्ट हो गया फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। ये मतलब बहुत ही मतलब जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, मतलब हार्म करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, वही होता है फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। और क्या है? इजी तरीके से और एक बता दो पॉइंट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? आप ये भी पॉइंट इजी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि हमेशा तो चेंज होता रहता है ना। एनवायरनमेंट के हिसाब से बिजनेस का एनवायरनमेंट जो वो भी चेंज होता रहता है। एज ए रिजल्ट वो अलग अलग तरीके से बिजनेस को हार्म करता रहता है। तो क्या होता है, जब आपको सोच लीजिए, आप एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले, तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस तो बहुत सारे डिफिकल्ट भी होंगे, इजी भी होंगे। तो कोई कोई क्वेश्चन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसके आंसर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। तो वही हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बिजनेस के मैनेजर्स को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए कहा गया इट इज कॉम्प्लेक्स। तो हो गया 4 पॉइंट्स हम लोग का फीचर्स का। टॉपिक समझ में आ गया तो फीचर्स आप लिख सकते हो। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। रुक जाइए, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको रिवीजन क्लास में समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि आपने पुराने वीडियोस देखे नहीं है, तो वहां पे 1 2 3 4 की 4 प्लेलिस्ट भरी हुई है, जाइए देखिए, उसके बाद ये रिवीजन वीडियो देखिए, ताकि और अच्छे से आपका क्लियरेंस हो जाए। तो जिन लोगों ने देखा है उन लोग को तो मालूम ही है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कंपोनेंट्स हो गया हम लोग का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, उसके बाद हम लोग और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट, इको, आपको वर्ड ही समझ में आएगा, इको। इकोनॉमिक मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का फैक्टर है। अंदर का फैक्टर मतलब सोशल फैक्टर, उसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बाद हो गया पॉलिटिकल सेटअप, सोशल सेटअप, उसके बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का फैक्टर्स है और ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हो गया हम लोग का सोशल एनवायरनमेंट। सोशल, आपको वर्ड से समझ में आएगा, सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल मतलब सोसाइटी के ऊपर हम लोग का क्या इफेक्ट होता है, सोसाइटी से हम लोग को क्या इफेक्ट होता है, अपने हम लोग के एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट होता है कि सोसाइटी, सोच लीजिए
होली या दिवाली का त्योहार है, तो उसमें क्या होता है, जो लोग दुकान होली के दिन रंग बेचते हैं या दिवाली के दिन अपने पटाखे बेचते हैं, तो क्या होता है, उन लोग का प्रॉफिट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो दुकान जिन लोग के पास, मतलब जो लोग इस काम ये सब चीज से डील नहीं करते हैं। तो क्या हो रहा है, मतलब जिन दुकानों को इससे प्रॉफिट मिल रहा है वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन दुकान को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है वो पीछे पड़े हुए हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल आपको वर्ड से समझ में आएगा, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स घुस जाता है इसमें। मतलब जो वो जो लीडर्स जो रूल कर रहे हैं, सोच लीजिए चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो उन लोग के पॉलिटिकल लीडरशिप से, उन लोग के लीडरशिप क्वालिटीज या उन लोग के डिसीजन से बिजनेस को क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसी से हम लोग को मालूम चलेगा कि what are the factors that the political leaders are giving which affects the business। मतलब पॉलिटिकल लीडर जो भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को क्या, मतलब बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को क्या इफेक्ट हो रहा है, वो आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लीगल एनवायरनमेंट। लीगल वर्ड से समझ में आया, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। लीगल का मतलब ये होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन सोच लीजिए एक्साइज ड्यूटी, ये सब ड्यूटी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये सबसे क्या बिजनेस का इफेक्ट हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इफेक्ट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट होता है, ये सब हो गया हम लोग का लीगल एनवायरनमेंट के। लीगल मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज। लास्टली हो गया हम लोग का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल वर्ड से समझ में आएगा, टेक्नोलॉजिकल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी कैसा है। अगर टेक्नोलॉजी फास्ट है तो रिजल्ट्स भी बेहतर देगी, इफेक्ट नहीं होगा बिजनेस को। अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है भैया, आप तो तब बिजनेस एनवायरनमेंट के सामने टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर ऐसे आपको इफेक्ट करेगी ना, आपका टेक्नोलॉजी उसको झेल ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, आप पीछे बैठे रहोगे। तो आपको मुंह, जब भी मतलब क्वेश्चन आएगा ना, मुंह बंद आंख बंद, आपको सिर्फ दिमाग चलाना है क्या क्या पॉइंट्स है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये पांचों आपको जस्ट वर्ड के साथ, अगर वर्ड समझ में आ गया ना, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं वर्ड समझ में आ गया आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो वर्ड कैप्चर कर लीजिए और पांचों पॉइंट्स तो आप ऐसे ही कर लेंगे, क्या हार्ड है। 14 प्रिंसिपल्स कर लिए ना, फोकस दे उससे डीप, तो ये भी आप अच्छे से ही कर लोगे। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द चेंजेस अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये क्वेश्चन भी आपका हमेशा आता ही रहता है। आप सोच लीजिए ये आपका 5 मार्क या कम से कम 8 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली मालूम है, अगर ये क्वेश्चन आ गया व्हाट आर दी चेंजेस अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको ना एक पिक्चर एकदम अच्छे से याद करना है। नीरज भाई पिक्चर लगाइए प्लीज। हाँ, लग गई है पिक्चर। तो इस पिक्चर को आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्या याद आता है, एक सिलेंडर का याद, सिलेंडर में लिखा रहता है एलपीजी। हाँ, बस ये क्वेश्चन जब आएगा ना, बस पिक्चर का याद कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वाला आपको नहीं लिखना है, वहां पर जस्ट लिखना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी क्वेश्चन आएगा, बस सिलेंडर का याद कर लीजिए, आपको जल्दी से जल्दी एलपीजी मिल जाएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का अच्छे से थोड़ा सा कीवर्ड बोलूंगा, आपको मीनिंग ऐसे ही समझ में आ जाएगा। लिबरलाइजेशन का मतलब है क्या, छोड़ देना, मतलब क्लियर कर देना, फ्री, आप फ्री हो गए, आप लिबरलाइज्ड हो गए, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए। तो लिबरलाइजेशन का इसमें क्या इफेक्ट है, मतलब कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कमा दिया है, ताकि मतलब वो एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, लाइसेंसिंग, ये सब आपने हटा दिया। क्या, लिबरलाइज कर दिया। आप जाइए, मुक्त हो गए भैया, आप जाइए जहां पर भी आपको बिजनेस करना है, यहां बिजनेस करना है, वहां बिजनेस करना है, ये ड्यूटी वो ड्यूटी सब हटा दिया। जाइए अपने मन से अपना काम कीजिए और इंडिया का इकोनॉमी को और बढ़ाइए। नेक्स्ट हो गया हम लोग का प्राइवेटाइजेशन। वर्ड से समझ में आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आपने पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को बहुत कमा दिया और आप इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को कन्वर्ट कर रहे हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, ताकि रिजल्ट्स अच्छे दे। मालूम ही है ना पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैसी हम सर्विस देती है, काउंटर पे खड़े रहो, मिल नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब बैठे हैं, काम छोटा है, लेकिन एक चीज को काम करने में 1 घंटा लग जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या, पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन A to Z रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। नेक्स्ट हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। वर्ड से समझ में आया, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में एंटर करना। तो कैसे होगा ग्लोबलाइजेशन, जब आप ग्लोबल को एंटर करोगे, तो एंटर तो ऐसे नहीं कर सकते हो, कैसे होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होगा। सो मतलब ग्लोबलाइजेशन मीन्स फेसिंग द करंट इकोनॉमी, मतलब जो हम लोग का इकोनॉमी है ना,
देश का, उसको फॉरेन इकोनॉमी के साथ ट्रेड में लाना, ताकि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो जाए। तो इसी के वर्ड से समझ में आया, मतलब लिबरलाइजेशन फ्री अप कर देना, प्राइवेटाइजेशन कन्वर्ट कर देना, ग्लोबलाइजेशन एंटर हो जाना वर्ल्ड मार्केट में। तो हो गया ना एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नहीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबल। अभी हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो इंपॉर्टेंसेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, सोच लीजिए अगर आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक महीना के लिए मैनेजर बना दिया गया, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे ना जो बिजनेस कहां पहुंच रही है, बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आप एनालाइज कर रहे हो। तो क्या हो गया पॉइंट का हेडिंग, एनालाइजिंग बिजनेस ट्रेंड। इजीली हो गया ना, आपको बिजनेस का मैनेजर बना दिया गया एक महीना के लिए, तो आप क्या करोगे? पहले शुरुआत कि आपको बिजनेस को देखना पड़ेगा, कैसी बिजनेस है, कैसे जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है। तो इससे आपका हेडिंग निकल गया। दूसरी बात, आप जब एक बिजनेस के मैनेजर आपको बना दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे ना, प्लान बनाओगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने प्लान बनाया तो आप 2 दिन के लिए प्लान बनाओगे, बाकी का जो मतलब दिन रहेगा वो देख लिया जाएगा, फ्यूचर में को जो भी प्रॉब्लम होगा वो देख लिया जाएगा। आपने 2 दिन के लिए प्लान बना लिया, बाकी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप प्लान बनाओगे तो लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट से आप प्रोटेक्टेड रह सको। तो क्या हो गया पॉइंट का नाम, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दूसरा हम लोग ले लेंगे, आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को समझते रहना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका स्किल्स इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हेडिंग क्या हो गया, इंप्रूविंग मैनेजरियल रेस्पॉन्स। तो हो गया ना आपका इंप्रूव। दूसरा चौथा ले लीजिए और एक इजी, कि आप जब एक बिजनेस को इंप्रूव कर रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहने के लिए, तो आपको तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना ही पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करोगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आपका होगा ही। तो पॉइंट का हेडिंग हो गया लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स। हो गया ना 4 पॉइंट्स, इजीली मीनिंग समझ लिया, हेडिंग ऐसे ही निकल जाएगा 2 मिनट में। तो ऐसे ही आप पढ़ना शुरू करो। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट भी ऐसे ही निकलेगा और एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम 0% होती रहेगी। तो अगर यही पे हम लोग का होता है ये रिवीजन क्लास एंड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है पुराने प्लेलिस्ट में जाइए, जरूर देखिए। अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, और नोट्स की चिंता मत कीजिए, नोट्स है गूगल में जाइए आराम से, हम लोग के वेबसाइट पे आपको बड़े के बड़े नोट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको प्लानिंग के चैप्टर।